आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। इससे पहले का जो वीडियो आपने पार्ट 1 नहीं देखा, जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर। आप लिस्ट में जाकर या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम वैद्युत विभव पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैद्युत विभव के आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जो अगला भाग होगा उसमें वैद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत विभव के जो तीनों स्थितियां हैं उनको आपको अगले वीडियो में कंप्लीट होगा। तो चलिए पहला भाग स्टार्ट करते हैं। पहले विद्युत विभव होता क्या है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है Q, यह अनंत पर एक परीक्षण इकाई आवेश है, इकाई आवेश या परीक्षण आवेश। इसे इस बिंदु से यहाँ तक जो लाने में आपको कार्य करते हैं बाह्य बल, मतलब जो इसको इस जो ये परीक्षण आवेश है इसे आप इस बिंदु तक पॉइंट P तक लाने में जो कार्य किए बाह्य बल द्वारा, जो बाह्य बल द्वारा होता है उसे आप F एक्सटर्नल बोलेंगे। और जो अगर आपको इसे यहाँ तक फिर से लाने में जो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे आप F नेगेटिव ऑफ F एक्सटर्नल ऑफ Q चार्जेस ये लिखेंगे। तो देखिए, इस बिंदु को यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उन्हें आप उतना ही आपको वैद्युत विभव होता है। तो देखिए, वैद्युत विभव, देखिए विभव को V से दर्शाते हैं और देखिए अनंत से P बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे आपको, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है D, तो जितना बल लगा और डिस्प्लेसमेंट अर्थात जितना कार्य हुआ उसे आपको कहते हैं वैद्युत विभव। तो देखिए बाह्यकर्ता अर्थात बाह्यकर्ता के द्वारा लाने में किया गया कार्य बटा के Q0 ये हुआ। और जो यहाँ तक लाने में जो विद्युत बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो नेगेटिव ऑफ कार्य, जो कार्य आएगा उसके Q0, या इसका एक और फार्मूला यहाँ से बनता है QV = W। ये कार्य है और Q इसका जो चार्ज, ये चार्ज है और ये आवेश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। एक बार और समझा देते हैं। देखिए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो F एक्सटर्नल बाह्य फोर्स या विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए, विभव का मात्रक जूल बटा के कूलाम होता है या बोल्ट होता है। अक्सर इसे बोल्ट से नोट करते हैं, लेकिन जूल बटा कूलाम भी इसका मात्रक होता है। देखिए, अब देखिए कैसे जूल बटा कूलाम आपका कैसे आता है। देखिए यहाँ पर V/W बटा Q। तो देखिए इसका कार्य का मात्रक जूल और इसका मात्रक कूलाम, तो आपको जूल बाई कूलाम हो गया। और इसे आप बोल्ट भी लिख सकते हैं। विभव अदिश राशि है, विभव में देखिए परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होती है। देखिए इसका विभव सूत्र आप निकाल कैसे सकते हैं, V/W/Q, W का यम यल स्क्वायर T पे -2 A पर T, देखिए तो ML स्क्वायर T पे -3 A पर -1। आपका विभव सूत्र निकल गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सवाल, ये आपको क्वेश्चन है, थ्योरी है, जो भी है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, Q कूलाम आवेश के कारण R दूरी पर विभव कैसे निकालते हैं। देखिए तो एक Q कूलाम का आवेश है यहाँ पर, इसके P, और ये देखिए अनंत पर आपको Q0 एक चार्ज लेते हैं और R दूरी पर आपको यहाँ पर विभव निकालना है। तो इस जो कूलाम ये जो है इसे मान लेते हैं पॉइंट P। इसे अब छोटी दूरी, देखिए इसे अनंत से डायरेक्ट यहाँ पर लाएंगे तो वो गणना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जो Q0 है उसे थोड़ा सा मान लीजिए एक स्मॉल
स्मॉल छोटा जगह डिस्प्लेस करते हैं या विस्थापित करते हैं, डी एक्स दूरी पर विस्थापित करेंगे तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, क्यू नॉट द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे लाने में जो बल लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स, ये आएगा आपका डी डब्ल्यू। यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा उसको आप पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट कर देंगे आर, अनंत से आर तक, तो आपका पूरा विभव आ जाएगा। देखिए कार्य बराबर होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो अनंत वाला बिंदु P है, P से इसे थोड़ा छोटा जगह या स्मॉल प्लेस डिस्प्लेस कर रहे हैं हम dx, तो स्मॉल dx डिस्प्लेस किए इन्हें, तो dx की जगह जितना डिस्प्लेस करेंगे तो उसमें कार्य होगा F, जो बल लगेगा अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए Q नॉट और Q, इसके द्वारा जो बल लगेगा वो होगा Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये जो दूरी होगी यहाँ तक की उसे हम मान लेते हैं x, ये जो दूरी है यहाँ तक की जो पॉइंट है वहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं x, और ये जो dx है उसे लिख देते हैं x स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपन Q1 Q2, तो Q1 की जगह आपको Q और Q2 की जगह Q, कूलाम का नियम आपको पीछे पढ़ा दिया है। अब देखिए अब इसको अनंत से लेके r तक को कर देंगे इंटीग्रेट, तो आपका आ जाएगा आंसर, आ ही जाना चाहिए। तो चलिए इसे r से डिस्प्लेस अपॉन अनंत टू r। अब देखिए यहाँ पर Q और Q नॉट और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये सब तो कॉमन है तो ये बाहर निकल जाएंगे। 4 पाई इप्सिलॉन कांस्टेंट है। अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट करना है 1/x स्क्वायर अपॉन dx। अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा भौतिक विज्ञान में उपयोग होने वाले गणित कक्षा 11-12 के लिए आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में। भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ, उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट में होता कैसे, देखिए यहाँ कर दिखा दे रहा हूँ, ये रफ वर्क है मेरा। देखिए तो 1/x स्क्वायर, इसको आप dx है, इसको आप 1 स्क्वायर d पर dx, और एक फार्मूला होता है x पर -1 अपॉन 2 पर -1, ये होता है फार्मूला। तो अब 0 यहाँ पर देखिए, आगे x पर -1 और यहाँ पे -1, तो -1 ऊपर गया, माइनस x पर -1, आप इसे 1 पर x लिख सकते हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव ऑफ 1x आया। देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऑफ 1x आया। तो अब देखिए करते हैं यहाँ पर Q अपॉन Q नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा इप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है। यहाँ पर इसे अनंत से r तक डिस्प्लेसमेंट करना है, यहाँ पर नेगेटिव बाहर 1/x स्क्वायर dx। अब जो ये जो x ये पॉजिटिव, इसका जो इंटीग्रेशन है ये आया, तो यहाँ पे इसे भर देते हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है 1/x आ रहा है, और जो सीमा है इसका r/dx, तो एक बार r भरेंगे एक बार अनंत, तो अनंत कैंसिल हो जाएगा, Q/Q नॉट 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए r भर दिया आपने एक बार x की जगह, फिर नेगेटिव ऑफ अनंत, अनंत कैंसिल हो जाएगा 0। देखिए इसका मान आ गया Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। जो कार्य हुआ और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा कार्य आ जाएगा, आपका कार्य पूरा। तो देखिए जो कार्य हुआ ये आया, और देखिए विभव का परिभाषा होता है कार्य अपान के Q नॉट। तो देखिए कार्य आपका ये आया है और Q नॉट से भागना, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका विभव हो जाएगा Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभव कैसे निकालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें नोट, विभव में पहला नोट है, देखिए धन के कारण विभव, देखिए पॉजिटिव क्यू या पॉजिटिव आवेश के कारण पॉजिटिव
और नेगेटिव आवेश के कारण नेगेटिव। जैसे हम फोर्स में देखते थे, फोर्स में आपको पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता था, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना था। इसमें मैटर करता है, देखिए पॉजिटिव क्यू या पॉजिटिव आवेश धन आवेश के लिए आपका जो विभव होगा वो धन आवेशित होगा, और ऋण आवेश के लिए विभव जो होगा नेगेटिव होगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुल किया गया कार्य, देखिए तो इस एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो विभव होगा ये होगा। लेकिन देखिए ये कैसे आया, तो कार्य बराबर ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो देखिए अनंत से पहले उस बिंदु को बी तक लाएंगे, उसके बाद ऋण, उसके देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो पहले फाइनल फिर इनिशियल हो जाएगा। देखिए जो बी तक लाने में किया गया कार्य, तो क्यू अपन वी भी इसका विभव उत्पन्न होगा, और इसका विभव देखिए क्यू अपन वी भी, तो क्यू बाहर हो जाएगा और ये आपका विभव आ जाएगा। और देखिए वी भी, ये जो क्यू है इधर चला जाएगा और कार्य अपान ऑफ बी, तो देखिए ये क्यू जो कांस्टेंट होगा वो नीचे आ जाएगा, तो देखिए डब्ल्यू जो कार्य है ए और बी अपान क्यू, और विभव का अंतर जो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। देखिए आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में पथ पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इस बिंदु से आप इस पथ से भी ले जा सकते हैं विद्युत आवेश को, इस पथ से भी और इस पथ से भी, विभव इसका बराबर होगा। देखिए विभव का फार्मूला होता है वी अपान डब्ल्यू अपान क्यू। इसमें आपको जो पथ है उसकी लंबाई या कुछ मैटर नहीं कर रहा है, तो देखिए इसीलिए पथ पर निर्भर नहीं करता है विभव। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको दो सवाल कराते हैं, सब बहुत ही बेहतरीन। देखिए तो सबसे पहले सवाल आप पढ़िए, आवेश 4 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो आपको विभव का जो फार्मूला आया था पीछे आर दूरी पर रखने पर, तो आर की जगह यहाँ पे 9 सेंटीमीटर बनना है। तो जो यहाँ पर दूरी होती है वो हमेशा मीटर में होता है, तो पहले आप आर को मीटर में चेंज कर लीजिए अपन 100 से 0.09 मीटर हो गया। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आवेश दिया है क्यू अपान देखिए 10⁻7 कूलाम। अब आपको जो विभव का फार्मूला होता है वो आता है Q अपान 4πε0 R। देखिए तो Q का जो फार्मूला है 4 गुणे 10⁻⁷ 4πε0 यहाँ पर 0.9 मीटर। अब आपको इसका जो 1/4πε0 का जो मान होता है वो 9 गुणे 10⁻9 होता है, 9 गुणे 10⁻9 ये आपको होता है फार्मूला। तो इसका फार्मूला यहाँ लिख देना है 9 गुणे 10⁻9 4 गुणे 10⁻7। ये इसको अब 10⁻9 पर -2 भी लिख सकते हैं, 10⁻−2। तो अब आपको सिर्फ इसे 9 से 9 काटना है, इसे ऊपर कर देना है। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10/11 पर 10⁻⁷ 4 गुणे 10⁻4। अब विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ पर आप वोल्ट लिख सकते हैं या जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। देखिए ये सवाल, अब आवेश 2 गुणे, मतलब जो पीछे वाला सवाल था उसका ये पार्ट 2 है। देखिए अब आवेश 2 गुणे 10⁻⁷ को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो देखिए कार्य बराबर होता है Q अपन V आपको आया है 4 गुणे 10⁻4 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए कार्य इक्वल टू, देखिए Q दिया है 2 गुणे 10⁻9 और 4 गुणे 10⁻4। अब इसे 8 कर देंगे, 10⁻−5 कार्य इक्वल टू आपको देखिए कार्य इतना आ गया 8 गुणे 10⁻−5 जूल। अब देखिए आगे पढ़िए, क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है तो उस बिंदु पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है। तो आपको पीछे बताया है कि आवेश विभव जो है विभव पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको लिख देना है विभव पथ पर निर्भर नहीं
करता है। आपको लिख देना है विभव पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, इस पे आपको बोर्ड में सवाल मिलेंगे नहीं, तो आपको सिर्फ आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ। अगर आप इस पे कोई सवाल चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर बना दूंगा। देखिए आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों देखिए तो किसी एक बिंदु है उसमें बहुत सारे आवेश है, आवेशों का निकाय और उसके कारण जो आवेश जो विभव उत्पन्न होता है वो, तो किसी एक बिंदु पर विभव के बहुत सारे आवेशों के निकाय द्वारा उत्पन्न विभव का सदिश योग होता है। देखिए एक बिंदु है P, बिंदु P पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Qn तक आपके आवेश है, इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो वेक्टर सम हो जाएगा। अब देखिए आवेश की प्रकृति पर विभव जो होता है वो निर्भर करता है, अर्थात अगर आपका आवेश पॉजिटिव चार्ज है तो जो विभव होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जब नेगेटिव चार्ज है तो आपका विभव नेगेटिव होगा। उन दोनों की जो दूरी होती है वो R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 टाइप की ऐसे यहाँ पर ऐड हो सकती है, और 1/4πε0 आपका बाहर आएगा। जो दूरी होती है इन आवेशों की वो अलग अलग होगी तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगी, और जो ये Q/4πε0 है ये तो कॉमन रहेगा, अगर कॉमन रहेगा तो इसको आप बाहर ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।